जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के पृष्ठ संख्या 315 और दोहा संख्या 47 से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। आज किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी वन को प्रस्थान करेंगे, और पिछले दिवस में हमने देखा कि कैसे कवि ने कहा है कि आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता है। आगे देखिए गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में क्या लिखते हैं। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चाह काहे दिखावा, एक कहाई भल भूपन कीन्हा, बरु विचारी नहीं कुमति दीन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हठी भयऊ सकल दुख भाजनु, अबला विवश ज्ञानु सुगुण गाजनु। एक धर्म परमिति पहिचाने, नृपहि दोष सुनहि देहि सयाने। जो हठ करके स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए, अर्थात कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। जितने भी धर्म की मर्यादा को जानने वाले हैं, प्रजा अपने आप में विचार कर रही है कि क्या गलत हुआ क्या सही हुआ। तो जो राजा राजधर्म के बारे में जानते हैं वह राजा को गलती नहीं करते, और जो सामान्य जीवन वाले हैं वह दूसरे तरह से कैकेयी की गलती करते हैं। शिवि दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाय सुनी रही। वे शिवी, दधीच और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं कि कोई एक इसमें भरत की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं। कान मुंह दे कर रद गही जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। अर्थात जब जनता में आपसी तालमेल में बात होता है और लोग भरत को दोष देते हैं, तो ऐसे बहुत से संत स्वभाव वाले वहां पर मनुष्य हैं जो कहते हैं कि ये बात कहने मात्र से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। चंदु चबै वरु अनल कन, सुधा होई विपतूल। असपने कबहु न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल। जो लोग भरत के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं वो कह रहे हैं कि चंद्रमा चाहे शीतलता छोड़ करके आग की चिंगारियां बरसाने लगे, अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधातहि दूषनु देहि, सुधा दिखाई दीन भी सुजेहि। खर भरु नगर सोचु सब काहू, दुसह दाऊर
मिटाऊ छाऊं। अब कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गयो, सब किसी की सोच हो गया। हृदय में दुषह दुख जलन हो रही है, आनंद उत्साह मिट चुका है। विप्रबंधु कुलमान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकई केरी। लगी देन सिख सीलू सराही, बचन बान सम लागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी को परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरतु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यह सब जग जाना। करहु राम पर सहज स्नेहु, के ही अपराध आज बनु देहु। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। कबहु न कियहु सवतियारे सु, प्रीति प्रतीति जान सब देसु। कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जेहि लागे वज्रपुर पारा। तुमने कभी सवतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सीय की पिय संग परिहरि, लखनु की रही है धाम। राजू की भूंजब भरतपुरा, द्रेपु की जियहि बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता वहां रहेंगे, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत ही राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। ये स्त्रियां कैकेयी से बात कर रही हैं। अस बिचारी उर छाड़हु कोहूं, शोक कलंक कोठि जनि हो। भरत ही अवश्य देहु जुबराजू, कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी को वन में क्या काम? उनको वन क्यों दे रहे हो? ऐसी वहां पर स्त्रियां कैकेयी को समझा रही हैं कि भले ही भरत को राजा बना दो, परंतु राम को वन में क्यों भेजना चाहती हो? नाहिन राम राज के भूखे। अब राम की महिमा कह रहे हैं लोग कि धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुर गृह बसहु राम तज गेहूं, नृप सनयस बरु दोसर लेहूं। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रुके हुए हैं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री रामचंद्र जी वन न गए तो भारत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें, अर्थात वन में न भेजकर गुरु के वहां भेज दो, जिससे वहां से कोई किसी भी प्रकार का क्षति नहीं होगा। जो नहीं लगी हूं कहे हमारे, नहीं लागे कछु
हाथ तुम्हारे जो परिहास कीन्ही कछु होई, तो कहीं प्रगट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने हंसी की हो तो उसे प्रकट करके कह दो और जना दो कि हमने तो इसका मजाक किया है। राम सरिस सुत कानन जोगू, काह कहीं सुनी तुम कहूँ लोगू। उठहूँ बेगी सोई करहूँ पाई, जे विधि सो को कलंकु न साई। राम सरीखा पुत्र क्या बन के योग्य है, यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे। जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जेहि भांति शोक कलंक जाई, उपाय करी कुल पालही। हठि फेरु रामहि जात बन जनि बात दूसरी चालही। जिन भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद, बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझि दो जिय भामिनी। जिस तरह शोक और तुम्हारा कलंक मिटे वही उपाय करके कुल की रक्षा करो। बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा लो, दूसरे कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझकर विचार कर तो कहो। सखी न सिकावनु दीन, सुनत मधुर परिणाम हिता। ते कछु कानन कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरु न देई दुसाहरी सरूखी, मृग न चितव जनु बाघिन भूखी। व्याधि असाधि जानी तिन्ह त्यागी, चली कहत मति मंदय भागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुषा क्रोध के मारे रुखी हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजु करत यह दय बिगोई, कीन्हे सियस जस करई न कोई। एहि विधि बिलपहि पुर नर नारी, देहि कुचाली कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया है। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उसासा, कवनि राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजाय कुलानी, जनु जल चर गन सुखत पानी। लोग विषम ज्वर से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने का कौन आशा है। महान वियोग से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई कि मानो पानी सूखने के समय जल पर जीवों का समुदाय व्याकुल हो जाता हो। अर्थात प्रजा के मन में जब ये चिंतन आया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी वन को चले जाएंगे, तो प्रजा व्याकुल होकर के इस प्रकार का भाव दिखाने लगी। अति विषाद बस लोग लोगाई,
गए मातु पही राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊं, मिता सोचु जनी राखे राऊं। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव है। वह यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख न ले। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था। देखिए, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को राज तिलक होने की बात आई तो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ये कहा था कि जन्मे एक संग सब भाई, अर्थात सारे भाई एक साथ जन्मे और खेले कूदे, सारा कार्य किए, जनेऊ भी हुआ, यहाँ तक विवाह भी हुआ, तो फिर गद्दी सबसे बड़े को क्यों मिलती है? ये बहुत बुरी बात है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस सोच पर विधाता का ऐसा मोहर लगा कि उनको गद्दी से च्युत होना पड़ा। और हमारे प्रभु ऐसा प्रसन्न हुए क्योंकि जिस कार्य के लिए वो इस धरती पर आए हैं, दुष्ट आत्मा को नाश करने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए, और उस कार्य के लिए विधाता अब मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे प्रभु प्रसन्न होते हैं। नवगयंदु रघुवीर मनु राजु अलानु समान, अछूट जानी बन गवनु सुनी उरयनंदु अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने को कांटेदार लोहे के बेड़ी के समान है। वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायऊ माथा, दीन्ही असीस लाई उरलीने, भूषण वसन निछावर दीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जलु पुलकित गाता, गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस से दूध बहने लगे। प्रेम प्रमोदून कछु कहीं जाई, रंक धनद पदवी जनु पाई, सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद